नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और आज हम एक बड़ी खबर के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। ये बड़ी खबर शैक्षणिक जगत से है। दरअसल पिछले कई सालों से अपनी बहाली का इंतजार कर रहे लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है और सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हमारे साथ हैं एक बड़ी खबर के साथ। सर, ब्रेकिंग खबर है आपके पास, क्या खबर आ रही है लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए? कितनी बड़ी राहत, बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को, जो लाइब्रेरियन थे, उनको अब एक बड़ी सौगात नीतीश सरकार से मिलने जा रही है। अच्छा। और ये हम इतनी बात समझ पा रहे हैं कि जो बिहार विधानमंडल का सत्र चलेगा 2 तारीख, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने निश्चित रूप से बिहार लाइब्रेरियन जो संघ है, अभ्यर्थी संघ जी, उससे मुलाकात की और बहुत ही माने कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, बहुत ही माने सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। तो आप जब समझ सकते हैं कि जब सरकार खुद जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मिल रही हो संघ से भी, तो यह कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज है। लेकिन सर, मुलाकात तो कई बार हुई है, इस बार कुछ बात बनी है क्या अभ्यर्थी संघ से? हाँ, वही कह रहे हैं। तो इस बार मुलाकात ही नहीं हुई है, मुलाकात मुकम्मल तौर पर मुलाकात हुई है और अंदर खाने में मजबूती के साथ हम कह पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि निश्चित रूप से जो लाइब्रेरियन अभ्यर्थी थे, जिनकी लंबे समय से मांग थी, 18-20 वर्ष कह लीजिए तो भी कम हमको लगता है, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी और देखिए धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही थी। तो यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और बहुत बड़ी राहत की खबर रवि सर बताने जा रहे हैं। सर, क्या खबर है वो हमारे अभ्यर्थियों को बताइए जो लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं। नहीं, देखिए, अब सबसे बड़ी बात देखिए, टीआरई 4 की बात चल रही है जी। तो टीआरई 4 में भी जिस तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिस तरीके से उन लोगों को सरकार की ओर से किया जा रहा है, तो अब निश्चित रूप से जो बिहार लाइब्रेरियन की में जो बहाली होगी, उसकी भी मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर पर शिक्षा मंत्री से कल बातचीत होने के बाद यह पूरा तरीके से एश्योर्ड कर दिया गया है और कहा गया है, शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है, देखिए सुनील कुमार इधर उधर झोल झाल नहीं करते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तमाम काम करने वाले मंत्री हैं। काम करने वाले से भी देखिए समझने वाली बात है कि वह तमाम झोल झाल वाली बात नहीं करते हैं। उनका नेचर और सिग्नेचर उनका डिफरेंट है जी। इस बात को मान के चलिए। और शिक्षा विभाग जैसा इतना बड़ा विभाग उनके पास में है, जो कि हमेशा उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम इशू रहता है। हम लोग बिहार विधानमंडल में देखते हैं, कभी भी उसमें सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो वो ऐसे मतलब शो कम करते हैं, काम अधिक करते हैं। बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल हैं, जो कहते हैं उतना तो करते हैं, वो लकीर वो खींचते हैं। तो इस बार जब अभ्यर्थी संघ गए थे, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी संघ के तमाम जो उनके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ कई जो है, अब जैसे अध्यक्ष विकास चंद्र जी गए थे जी, अब उपाध्यक्ष आपको लोकेश कुमार सिंह गए थे, उनके साथ में अन्य लोग भी गए थे। पूरा एक प्रतिनिधि मंडल गया। हाँ, शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल जो भी कह लीजिए वह गया था। और उस दरमियान देखिए बुके उके लेने की भी बात थी, तो उन्होंने बुके लेने की जो अंदर खाने की बात है वह भी उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आपकी नियुक्ति कर लेंगे आप लोग, उसके बाद ही हम बुके लेंगे और आप लोग को हम लोग मिठाई खिलाएंगे शुभ शुभ। अच्छा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा? हाँ, शिक्षा मंत्री ने कहा। तो ये अंदर खाने की मतलब काफी अंदर खाने की बात रवि सर आज शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, तो बिल्कुल सुनिए इनकी बातों को, क्या सर बताने जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और निश्चित रूप से एएसआर न्यूज इस बात की पुष्टि करता है कि अब जो है सो लाइब्रेरियन की बहाली, जो लंबे समय से पेंडिंग था, वह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए एक बात और है संजय जी, मतलब लेट एग्जाम की चर्चा कर रहे हैं क्या सर? लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होके रहेगा क्या? होके रहेगा। और देखिए एक बात और हम बताते हैं, जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो होगा ही होगा, उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, बिहार सरकार ने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो सर्विसेज है, माने BLIS के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति कर दी है। अच्छा, हाँ, अध्यक्ष पर भी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर रवि सर बता रहे हैं। सर, किनकी नियुक्ति हुई है? डॉक्टर कह लीजिए, प्रोफेसर कह लीजिए, RK चौधरी की नियुक्ति की। अच्छा, हाँ। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सर ने जो बताया उसको मैं 2 लाइन में और आपको एक्सप्लेन कर दूं। यानी पिछले 18 सालों से जो बाट जो रहे थे, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे लेट एग्जाम की, जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो BSCB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आयोजित की जानी है। हालांकि अब तक लेट का एग्जाम एक बार भी नहीं हुआ, लेकिन अब पहली बार 2026 का जो साल है लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतर साल साबित होगा, जब सरकार ने फैसला कर लिया है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से रवि सर बता रहे हैं, लेट एग्जाम कंडक्ट करेगा BSCB
और इसके बाद सर जो जॉब के लिए परीक्षा ली जानी है, ये तो पात्रता परीक्षा होगी लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल। तो क्या सरकार इसी साल एग्जाम भी ले लेगी नौकरी के लिए? एकदम इसी साल एग्जाम होगी। अब देखिए, अब जुलाई में हो, अगस्त में हो, अक्टूबर में हो, लेकिन इसी साल टोटल प्रक्रिया एकदम अब बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अच्छा, तो मतलब टीआरई 4 के बाद अब हो जाएगा ये? टीआरई 4 देखिए, सरकार के पास या शिक्षा मंत्री के पास में टीआरई 4 एक बड़ा मसला था जी। वो अभी आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अब लाइब्रेरियन अभ्यर्थी जो हैं निश्चित रूप से हमारी बात पर वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि हम गलत नहीं बता रहे हैं, जितनी बात कर रहे हैं अंदर की पुख्ता जानकारी उनको बिल्कुल दे रहे हैं। पुख्ता जानकारी के साथ रवि सर ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर है 2026 जो ये साल है आपके लिए बेहतर साबित होगा, यानी लंबा इंतजार जो होगा खत्म। कई सर लाइब्रेरियन अभ्यर्थी बेचारे दूसरे राज्यों में हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, बस इस इंतजार में कि सर घर में उनको नौकरी मिलेगी। जी बिल्कुल, बिहार में मिलेगी। आपको इतनी बात जान लीजिए, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, उसका आयोजन किया जाएगा और इसी वर्ष नौकरी के लिए परीक्षा जी ली जाएगी। यह सबसे बड़ी बात है। सर नंबर ऑफ वैकेंसी की चर्चा चल रही थी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो सरकार के पास कितना और कितने मोटे तौर पे कितने सीटों के लिए एग्जाम होगा? सरकार के पास ऑन रिकॉर्ड जी, ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो 5849 के आसपास है। अच्छा, 5849 के हाँ, करीब। 49 है, माने मोटे तौर पर 5800 का। और ऐसे जो है सो ऐसे हम लोग अगर यदि रफ वे में देखते हैं रफली तो 6500 है, 6500 वैकेंसी है। हाँ। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर रवि सर लेकर आए हैं, और आप रवि सर ने बताया कि किस तरीके से एक पद पर अपॉइंटमेंट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन साइंस को की पढ़ाई को मान्यता मिलेगी और एक नया स्वरूप जो है उभर कर सामने आएगा। तो बिहार के शैक्षणिक जगत से एक बहुत बड़ी खबर इसी साल लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए, और ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। संजय जी एक बात छोड़िए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप कह रहे हैं BLIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जब के अध्यक्ष पद की जब उसमें डॉक्टर RK चौधरी की जब नियुक्ति हो गई, सरकार ने कर दी, तो अब तो यह प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल सब लोग समझ रहे होंगे, मतलब सरकार कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब सरकार गंभीर है बिल्कुल। और ये देखिए, लाइब्रेरियन संघ से जब मुलाकात हुआ तो यह मुलाकात बहुत कॉर्डियल, बहुत ही माने एकदम माने जो अभिभावक की भूमिका में होते हैं वह शिक्षा मंत्री दिखाई पड़े। तो इतनी बात मान करके चलिए कि अब कुछ आपको सकारात्मक जितनी बात हम लोग कह रहे हैं, ASR न्यूज कह रहा है, उस बात पर आप मुहर लगाइए और अंत तक आप इसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हम कहने जा रहे हैं। तो सर ये जो अपॉइंटमेंट हुआ, इससे लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र को क्या फायदा मिलने वाला है? नहीं देखिए, आप जो डॉक्टर चौधरी या प्रोफेसर चौधरी की जब नियुक्ति हो गई तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि इस नियुक्ति का सबसे बड़ा लाभ की बात हम लोग कह रहे हैं तो BLIS पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुरूप जो है सो मजबूती मिलेगी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा, अभ्यर्थी समझ लें इस बात को। और इतनी ही बात नहीं, अब देखिए विद्यार्थियों को इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, क्या फायदा होगा, यह भी है। तो छात्रों को आधुनिक, व्यवहारिक और रोजगार उन्मुखी शिक्षा मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी फायदेमंद होगा इनके लिए। अब देखिए, अब आपका तीसरा सवाल, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, कई सवाल की पाठ्यक्रम में क्या बदलाव संभव है तो अब इसका उत्तर के डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटलाइज सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को समझ लीजिए। बिल्कुल। अब ये कोई पोथी पत्रा पंडित जी वाला हम लोग वाला नहीं रहेगा, अब ये डिजिटलाइज होगा और सूचना प्रौद्योगिकी और रिसर्च स्किल्स पर अधिक जोर दिया जाएगा। अब इतनी बार देखिए, फिर अब सवाल पूछा जा रहा है कि शिक्षकों को इससे कैसे लाभ होगा। अच्छा, मतलब शिक्षक जगत भी इससे फायदेमंद होगा। शिक्षकों को इससे कैसे लाभ होगा, तो इसमें जो है सो यह बात है कि शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों, माने न्यू जो टेक्नोलॉजी है, उन पद्धतियों को और प्रशिक्षण के नए अवसर भी मिलेंगे, यह बात है। फिर देखिए, अगला सवाल भी अब आ रहा है कि राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका भी आपको, बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनने जाएगी। मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है ये कई मायनों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, और खासकर लाइब्रेरियन साइंस की जो पढ़ाई है डिजिटलाइजेशन के साथ होगी और एक नया स्वरूप जो है वो उभर कर। नहीं, सवाल इसमें भी संजय जी है कि लाइब्रेरियन साइंस के क्षेत्र को क्या मजबूती मिलेगी, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तो यह क्षेत्र अधिक
प्रासंगिक, आधुनिक और तकनीक आधारित बनेगा, आधारित बनेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि क्या कुछ होने जा रहा है, और रोजगार के अवसरों पर भी सवाल किया जा रहा है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इतनी बात मान के चलिए कि पाठ्यक्रम अपडेट होने से छात्रों की रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। तो ये कई सारे अहम सवाल हैं। तो लेकिन अब देखिए, सरकार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि आपकी जो है सो विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा, उसके बाद से यह सब आपको दिखाई पड़ेगा, कैसे कैसे क्या होगा, कितने सीट पर होगा, सीटों का लोकेशन, रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीज हो रही है। तो बिल्कुल एक बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये सूत्र जो है वो काफी गंभीर सूत्र है और अंदर की बात रवि सर ने बताई है। आप उम्मीद कीजिए 2026 लंबे इंतजार का दौर खत्म होगा और बिहार में लेट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पहली बार ही होगा, क्योंकि आज तक लेट एग्जाम बिहार बोर्ड ने नहीं लिया है। एक और सवाल था अभ्यर्थियों की तरफ से कि जो बीएसईबी है, और जैसा कि सेक्रेटरी ने बीएसईबी को बताया था कि जो नोडल एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका टेन्योर पूरा हो गया है, लेकिन अब अंतिम चरण में है। और कल एक बैठक होनी थी कि किसी नए एजेंसी को जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा बिहार में बीएसईबी की तरफ से, कि वो जो है अब सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए। तो इस बारे में भी अपडेट जैसे ही आएगा हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आज शनिवार है और वैसी गतिविधियां सामने अब तक नहीं आई। लेकिन जैसे ही कोई नई एजेंसी सारी जिम्मेवारी ले लेगी आपके एग्जाम के लिए, टीआरई 4 के बाद अब सरकार भी फ्री हैंड हो जाएगी और उसके बाद आपका एग्जाम लेट का होगा और जॉब के लिए भी एग्जाम हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी उम्मीद भरी खबरों के साथ जो रवि सर ने जानकारी दी है सूत्रों के हवाले से, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी शंका जो है वो बीपीएससी परीक्षा लेगी, बीपीएससी लेगी। अच्छा, बीपीएससी परीक्षा लेगी, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी, जैसे टीचर का एग्जाम हो रहा था उसी तरीके से परीक्षा लेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, और जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आपसे निश्चित तौर पर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार सर, आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और आज हम एक बड़ी खबर के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। ये बड़ी खबर शैक्षणिक जगत से है। दरअसल पिछले कई सालों से अपनी बहाली का इंतजार कर रहे लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है, और सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हमारे साथ हैं एक बड़ी खबर के साथ। सर, ब्रेकिंग खबर है आपके पास, क्या खबर आ रही है लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए? कितनी बड़ी राहत, बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को, जो लाइब्रेरियन थे, उनको अब एक बड़ी सौगात नीतीश सरकार से मिलने जा रही है। अच्छा। और ये हम इतनी बात समझ पा रहे हैं कि जो बिहार विधानमंडल का सत्र चलेगा 2 तारीख, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने निश्चित रूप से बिहार लाइब्रेरियन जो संघ है, अभ्यर्थी संघ जी, उससे मुलाकात की और बहुत ही माने कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, बहुत ही माने सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। तो आप जब समझ सकते हैं कि जब सरकार खुद जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मिल रही हो संघ से भी, तो यह कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज है। लेकिन सर, मुलाकात तो कई बार हुई है, इस बार कुछ बात बनी है क्या अभ्यर्थी संघ से? हाँ, वही कह रहे हैं। तो इस बार मुलाकात ही नहीं हुई है, मुलाकात मुकम्मल तौर पर मुलाकात हुई है और अंदर खाने में मजबूती के साथ हम कह पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि निश्चित रूप से जो लाइब्रेरियन अभ्यर्थी थे, जिनकी लंबे समय से मांग थी, 18-20 वर्ष कह लीजिए तो भी कम हमको लगता है, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी और देखिए धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही थी। तो यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और बहुत बड़ी राहत की खबर रवि सर बताने जा रहे हैं। सर, क्या खबर है वो हमारे अभ्यर्थियों को बताइए जो लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं। नहीं, देखिए, अब सबसे बड़ी बात देखिए, टीआरई 4 की बात चल रही है जी। तो टीआरई 4 में भी जिस तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिस तरीके से उन लोगों को सरकार की ओर से किया जा रहा है, तो अब निश्चित रूप से जो बिहार लाइब्रेरियन की में जो बहाली होगी, उसकी भी मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर पर शिक्षा मंत्री से कल बातचीत होने के बाद यह पूरा तरीके से एश्योर्ड कर दिया गया है और कहा गया है, शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है, देखिए सुनील कुमार इधर उधर झोल झाल नहीं करते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तमाम काम करने वाले मंत्री हैं। काम करने वाले से भी देखिए समझने वाली बात है कि वह तमाम झोल झाल वाली बात नहीं करते हैं, उनका नेचर और सिग्नेचर उनका डिफरेंट है जी। इस बात को मान के चलिए। और शिक्षा विभाग जैसा इतना बड़ा विभाग उनके पास में है, जो कि हमेशा उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम इशू रहता है, हम लोग बिहार विधानमंडल में देखते हैं।
कभी भी उसमें सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो वो ऐसे मतलब शो कम करते हैं, काम अधिक करते हैं। बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल हैं, जो कहते हैं उतना तो करते हैं, वो लकीर वो खींचते हैं। तो इस बार जब अभ्यर्थी संघ गए थे, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी संघ के तमाम जो उनके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और उनके साथ कई जो है सो अब जैसे अध्यक्ष विकास चंद्र जी गए थे जी, अब उपाध्यक्ष आपको लोकेश कुमार सिंह गए थे, उनके अच्छा। साथ में अन्य लोग भी गए थे। अच्छा, पूरा एक प्रतिनिधि मंडल गया। हाँ, शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल जो भी कह लीजिए वह गया था। और उस दरमियान देखिए बुके उके लेने की भी बात थी, तो उन्होंने बुके लेने की जो अंदर खाने की बात है वह भी उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आपकी नियुक्ति कर लेंगे आप लोग, उसके बाद ही हम बुके लेंगे और आप लोग को हम लोग मिठाई खिलाएंगे शुभ शुभ। अच्छा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा। हाँ, शिक्षा मंत्री ने कहा। तो ये अंदर खाने की मतलब काफी अंदर खाने की बात रवि सर आज शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, तो बिल्कुल सुनिए इनकी बातों को, क्या सर बताने जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, और निश्चित रूप से एएसआर न्यूज इस बात की पुष्टि करता है कि अब जो है सो लाइब्रेरियन की बहाली जो लंबे समय से पेंडिंग था वह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए एक बात और है संजय जी, मतलब लेट एग्जाम की चर्चा कर रहे हैं क्या सर? लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होके रहेगा क्या? होके रहेगा। और देखिए एक बात और हम बताते हैं, जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो होगा ही होगा, उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, बिहार सरकार ने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो सर्विसेज है, माने BLIS के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति कर दी है। अच्छा, हाँ, अध्यक्ष पर भी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर रवि सर बता रहे हैं। सर किनकी नियुक्ति हुई है? डॉक्टर कह लीजिए, प्रोफेसर कह लीजिए, RK चौधरी की नियुक्ति की। अच्छा, हाँ। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सर ने जो बताया उसको मैं 2 लाइन में और आपको एक्सप्लेन कर दूं। यानी पिछले 18 सालों से जो बाट जोड़ रहे थे, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे लेट एग्जाम की, जो लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो BSCB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आयोजित की जानी है। हालांकि अब तक लेट का एग्जाम एक बार भी नहीं हुआ, लेकिन अब पहली बार 2026 का जो साल है लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतर साल साबित होगा, जब सरकार ने फैसला कर लिया है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से रवि सर बता रहे हैं, लेट एग्जाम कंडक्ट करेगा BSCB। और इसके बाद सर जो जॉब के लिए परीक्षा ली जानी है, ये तो पात्रता परीक्षा होगी लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल। तो क्या सरकार इसी साल एग्जाम भी ले लेगी नौकरी के लिए? एकदम इसी साल एग्जाम होगी। अब देखिए, अब जुलाई में हो, अगस्त में हो, अक्टूबर में हो, लेकिन इसी साल टोटल प्रक्रिया एकदम अब बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अच्छा, मतलब TRE-4 के बाद अब हो जाएगा? TRE-4 देखिए, सरकार के पास या शिक्षा मंत्री के पास में TRE-4 एक बड़ा मसला था जी, वह भी आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अब लाइब्रेरियन अभ्यर्थी जो हैं, निश्चित रूप से हमारी बात पर वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि हम गलत नहीं बता रहे हैं, जितनी बात कर रहे हैं अंदर की पुख्ता जानकारी उनको दे रहे हैं। बिल्कुल पुख्ता जानकारी के साथ रवि सर ये बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर है, 2026 जो ये साल है आपके लिए बेहतर साबित होगा। यानी लंबा इंतजार जो होगा खत्म। कई सर लाइब्रेरियन अभ्यर्थी बेचारे दूसरे राज्यों में है, वहां नौकरी कर रहे हैं, बस इस इंतजार में कि सर बिहार में उनको नौकरी मिलेगी। जी बिल्कुल, बिहार में मिलेगी। आपको इतनी बात जान लीजिए, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उसका आयोजन किया जाएगा और इसी वर्ष नौकरी के लिए परीक्षा भी ली जाएगी। यह सबसे बड़ी बात है। सर नंबर ऑफ वैकेंसी की चर्चा चल रही थी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो सरकार के पास कितना, और कितने मोटे तौर पे कितने सीटों के लिए एग्जाम होगा? सरकार के पास ऑन रिकॉर्ड जी, ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो 5849 के आसपास है। अच्छा, 5849 के करीब। हाँ, 49 है, माने मोटे तौर पर 5800 का। और ऐसे जो है सो, ऐसे हम लोग अगर यदि रफ वे में देखते हैं, रफली तो 6500 है, 6500 वैकेंसी है। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर रवि सर लेकर आए हैं। और आप रवि सर ने बताया कि किस तरीके से एक पद पर अपॉइंटमेंट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन साइंस की पढ़ाई को मान्यता मिलेगी और एक नया स्वरूप जो है उभर कर सामने आएगा। तो बिहार के शैक्षणिक जगत से एक बहुत बड़ी खबर इसी साल लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए। और ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। संजय जी एक बात छोड़िए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप कह रहे हैं BLIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जब के अध्यक्ष पद की जब उसमें डॉक्टर RK चौधरी की जब नियुक्ति हो गई, सरकार ने कर दी, तो अब तो यह प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल, सब लोग समझ रहे होंगे, मतलब सरकार कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, मतलब सरकार गंभीर है। बिल्कुल। और ये देखिए
लाइब्रेरियन संघ से जब मुलाकात हुआ तो यह मुलाकात बहुत कॉर्डियल, बहुत ही माने एकदम माने जो अभिभावक की भूमिका में होते हैं वह शिक्षा मंत्री दिखाई पड़े। तो इतनी बात मान करके चलिए कि अब कुछ आपको सकारात्मक जितनी बात हम लोग कह रहे हैं, एएसआर न्यूज कह रहा है, उस बात पर आप मुहर लगाइए और अंत तक आप इसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हम कहने जा रहे हैं। तो सर ये जो अपॉइंटमेंट हुआ, इससे लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र को क्या फायदा मिलने वाला है? नहीं देखिए, आप जो डॉक्टर चौधरी जी या प्रोफेसर चौधरी की जब नियुक्ति हो जी। गई तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि इस नियुक्ति का सबसे बड़ा लाभ की बात हम लोग कह रहे हैं तो बीएलआईसी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुरूप जो है सो मजबूती मिलेगी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा, अभ्यर्थी समझ लें इस बात को। जी। और इतनी ही बात नहीं, अब देखिए विद्यार्थियों को इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, क्या फायदा होगा, यह भी है। तो छात्रों को आधुनिक, व्यवहारिक और रोजगार उन्मुखी शिक्षा मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी बात फायदेमंद होगा इनके लिए। अब देखिए, अब आपका तीसरा सवाल, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, कई सवाल की पाठ्यक्रम में क्या बदलाव संभव है जी। तो अब इसका उत्तर के डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटलाइज सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कोई पोथी पतरा पंडित जी वाला हम लोग वाला नहीं रहेगा, अब ये डिजिटलाइज होगा और सूचना प्रौद्योगिकी और रिसर्च स्किल्स पर अधिक जोर दिया जाएगा जी। अब इतनी बार देखिए, फिर अब सवाल पूछा जा रहा है कि शिक्षकों को इससे कैसे लाभ होगा। अच्छा, मतलब शिक्षक जगत भी इससे फायदेमंद होगा। शिक्षकों को इससे कैसे लाभ होगा, तो इसमें जो है सो यह बात है कि शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों माने न्यू जो टेक्नोलॉजी है उन पद्धतियों को और प्रशिक्षण के नए अवसर भी मिलेंगे, यह बात है। फिर देखिए अगला सवाल भी अब आ रहा है कि राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, तो इसका भी आपको बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनने जाएगी। मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है ये कई मायनों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और खासकर लाइब्रेरियन साइंस की जो पढ़ाई है डिजिटलाइजेशन के साथ होगी और एक नया स्वरूप जो है वो उभर कर। नहीं, सवाल इसमें भी संजय जी है कि लाइब्रेरियन साइंस के क्षेत्र को क्या मजबूती मिलेगी, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तो यह क्षेत्र अधिक प्रासंगिक, आधुनिक और तकनीक आधारित बनेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि क्या कुछ होने जा रहा है। और रोजगार के अवसरों पर भी सवाल किया जा रहा है पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इतनी बात मान के चलिए कि पाठ्यक्रम अपडेट होने से छात्रों की रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। तो ये कई सारे अहम सवाल हैं। तो लेकिन अब देखिए सरकार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि आपकी जो है सो विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा, उसके बाद से यह सब आपको दिखाई पड़ेगा कैसे कैसे क्या होगा, कितने सीट पर होगा, सीटों का लोकेशन, रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीज हो रही है। तो बिल्कुल एक बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये सूत्र जो है वो काफी गंभीर सूत्र है और अंदर की बात रवि सर ने बताई है। आप उम्मीद कीजिए 2026 लंबे इंतजार का दौर खत्म होगा और बिहार में लेट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पहली बार ही होगा क्योंकि आज तक लेट एग्जाम बिहार बोर्ड ने नहीं लिया है। एक और सवाल था अभ्यर्थियों की तरफ से कि जो बीएसईबी है और जैसा कि सेक्रेटरी ने बीएसईबी को बताया था कि जो नोडल एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका टेन्योर पूरा हो गया है, लेकिन अब अंतिम चरण में है। और कल एक बैठक होनी थी कि किसी नए एजेंसी को जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा बिहार में बीएसईबी की तरफ से कि वो जो है अब सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए। तो इस बारे में भी अपडेट जैसे ही आएगा हम आपको जानकारी देंगे, चूंकि आज शनिवार है और वैसी गतिविधियां सामने अब तक नहीं आई, लेकिन जैसे ही कोई नई एजेंसी सारी जिम्मेवारी ले लेगी आपके एग्जाम के लिए टीआरई 4 के बाद अब सरकार भी फ्री हैंड हो जाएगी और उसके बाद आपका एग्जाम लेट का होगा और जॉब के लिए भी एग्जाम हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी उम्मीद भरी खबरों के साथ जो रवि सर ने जानकारी दी है सूत्रों के हवाले से, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी शंका जो है वो बीपीएससी परीक्षा लेगी। बीपीएससी लेगी? अच्छा, बीपीएससी परीक्षा लेगी, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी जैसे टीचर का एग्जाम हो रहा था उसी तरीके से परीक्षा लेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आपसे निश्चित तौर पर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार सर, आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।